गाइस आज की वीडियो में दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक कि इंडियंस अमेरिका में या इंडियंस स्पेशली जो H1B वीज़ा पर है वो इतना महंगा महंगा घर कैसे ले लेते हैं अमेरिका में। मुझे नई डिस्कवरी मिली है, मुझे नई चीज़ पता लगी है थैंक्स टू सारा गुंजालेस, उसकी वीडियो से पता लगी है और आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही शॉकिंग डेटा है, आप भी कहोगे कि अच्छा मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है। और दूसरा, क्या सारा गुंजालेस रियली इंडियंस को टारगेट कर रही है अमेरिका में? तो जो थंबनेल देख रहे हो आप, ये टाइम्स एक्सपी चैनल का है, तो बहुत ही BS वीडियो है, बिल्कुल BS बकवास वीडियो है ये कि मिस्टीरियस वुमेन टारगेटिंग इंडियंस इन US। मिस्टीरियस वुमेन जैसे इन्हें पता ही नहीं कौन है, और जिस पे पहले वीडियो बना चुके हैं, जिस पे इन्होंने इनके ही एंकर ने सारा गोंजालेस को सारा गोंजेज बोला था, तो मुझे पता है इनको पता है कि कौन है। तो मिस्टीरियस वुमेन टारगेटिंग इंडियंस इन अमेरिका, टारगेटिंग। और इनकी अगर वीडियो देखोगे ना, कहते हैं कि इंडियंस आर स्केर्ड इन अमेरिका। उनको डर लगता है कि कोई भी आपके दरवाजे पे आके वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाएगा और आपकी पास सारी आपकी सारी जो प्राइवेसी है ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपके दरवाजे पे आ रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। डराने वाला काम हो रहा है, डराने वाला काम। बिल्कुल ये चैनल आपको डरा रहा है, BS न्यूज़ दे रहा है, बकवास न्यूज़ दे रहा है, बिल्कुल ट्रू नहीं है। पहली बात, कोई भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाती सारा उनके दरवाजे पे जाती है जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो पब्लिक एक्सेस फाइल दिखाना उनकी ड्यूटी है और पब्लिक को दिखाना उनकी ड्यूटी है। नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं, पब्लिक को दिखाना उनकी ड्यूटी है। H1B अगर आप एम्प्लॉय करते हो तो सारा इसलिए नागार्जुना के दरवाजे पे गई थी और इसलिए पब्लिक एक्सेस फाइल मांगी थी जो नहीं दिखा पाया। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कि क्या सारा रियली इंडियंस को टारगेट कर रही है। पहले क्लिप दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं इस बारे में। That damn Sarah Zongales, always causing trouble. You see, for all of you out there in the WhatsApp community that are watching this right now, the problem is actually very simple. I'm not targeting the Indian community. The Indian community is targeting my country with fraud. That's the problem. I don't care who it is. If there is a giant group of people who have decided that they are going to flood my state and my country by way of fraud, I'm going to point it out and uncover it. And I don't really care if you find that to be a nuisance to your scam. Now, there's something else that I really wanted to point out here. तो जैसा कि सारा ने बोला, वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, वो फ्रॉड के अगेंस्ट है। एंड सेम विद मी, मैं खुद इंडिया से हूँ, मैं भी इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फ्रॉड के अगेंस्ट हूँ। तो फ्रॉड अनकवर होने में कोई प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, बहुत सारी वीडियोस इंडियंस के अगेंस्ट बन गई हैं क्योंकि 70% वीज़ा H1B वीज़ा इंडियंस को जाता है, तो मोस्टली लोग H1B वीज़ा पे इंडियंस होते हैं अमेरिका में। अब बिकॉज ज़्यादा इंडियंस अमेरिका में, तो ज़्यादा फ्रॉड भी इंडियंस कर रहे हैं, तो फ्रॉड एक्सपोज भी सारा कर रही है। तो किसका फ्रॉड एक्सपोज होगा? जो ज़्यादा क्वान्टिटी में अमेरिका में, इंडियंस। तो फ्रॉड ही मत करो ना, फ्रॉड ऐसा मौका ही मत दो कि सारा कोई एक्सपोज कर पाए तुम्हें, मौका ही मत दो। 7-11 पे H1B वीज़ा पे काम कर रहा था, क्यों कर रहा था? ना करता, नहीं कर पाते वो। टाइलर ओलिवेरा एक्सपोज ही नहीं कर पाता। क्यों F1 वीज़ा को हम हायर करते रहते हैं रेस्टोरेंट्स में या फिर इंडियन स्टोर्स पे, ग्रॉसरी स्टोर्स पे क्यों करते हैं? बॉलीवुड पिज़्ज़ा हाउस या फिर एक और स्टोर पे, सिंपली साउथ मैकिनी में क्यों हायर कर रहे हैं? ना करें, एक्सपोज ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। फ्रॉड भी तो हम लोग ही कर रहे हैं। हाँ, मे बी आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सिर्फ हमारी अगेंस्ट क्यों है वीडियोस, औरों के अगेंस्ट क्यों नहीं है? उनके अगेंस्ट भी बनाती है, पर बिकॉज ज़्यादा फ्रॉड हम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड 70% में इंडियंस यहाँ पर अमेरिका में, तो ज़्यादा फ्रॉड भी वही करते हैं, तो उन्हीं की वीडियो बनेगी। जो फ्रॉड करेगा उनकी वीडियो बनेगी। ना करे फ्रॉड, नहीं करेगी एक्सपोज, नहीं करेगी टारगेट। अब जो ये नागार्जुना की बात कर रही थी, ये नागार्जुना ने एक और फ्रॉड किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। चलो आगे। Nagarjuna, remember, really wanted to make sure that it was like very strange that he kept saying, I'm legally paying taxes to the government. I'm legally paying taxes. He said it in the 911 call. He said it multiple times in my investigation video. My problem is that you are paying taxes on time. We don't collect any taxes from our employees. You are doing all nonsense, creating nonsense, going to... I'm creating nonsense? Yeah. You think it's nonsense that I'm rooting out fraud and scams? We are paying legally taxes to the government, and who the are you come to ask all these things? I'm legally paying taxes to the government. Of who the are system. targeting Indian No, I'm not. especially. No, I'm not. In the
Shit. Indians are the ones who are the actually one legally over paying abusing. taxes. No, Indians We are the ones legally paying taxes. You know what? You keep throwing out the how many taxes people, thing. how many, Why are you getting how so many- mad? How many other country people, they're doing business without paying any taxes? Why are you simping for Why are you simping for scammers? What's disturbing about that? Again, I'm like, okay, there are a million red flags going off now that you keep talking about legally paying taxes. Why are you hung up on that? Here's the thing. He actually took an insane amount of money as a PPP loan handout that was forgiven. We've got the receipts, Nagarjuna. We've got them, Juna. $161,637,000 forgiven in the first round of PPP loans in 2020. $103,905 second round in 2021. That is a total, my friends, of $266,542 taken from us. Us, who are actually paying taxes. You want to throw that back in my face? I would love to know how much in taxes you've paid. Does it total this? What you've stolen from our system you had forgiven? Because I'm just wondering why on earth a software consulting company with only remote workers and no one working in office would need to take out PPP loans for payroll. Make that make sense, because this was a time when literally every technology company in the world was thriving and making more profits than they ever had because they were already set up to work remote. You're already doing it. You have no problems. Your employees were still able to work. They were already working from home. Nobody comes into your ghost office. Isn't that interesting? Over $260,000 of our taxpayer money that I'm legally paying that you just had, just forgiven. I'm wondering, what was that money actually spent on? You want to file a lawsuit? Go ahead. I would love the opportunity for discovery. I would love to find out where that money actually went. And just know, you told me to complain to USCIS. You told me to complain to the federal government. You said the federal government's got it. If you want to complain, hey, I'm getting all my papers. I'm getting all my letters. If you want to complain, you go complain to the government. Well, just know, people with much more legal power are aware of you now, because Harmeet Dillon, the U.S. Assistant Attorney General for the Civil Rights Division, who has been on this very issue, liked the video enough to repost it. So you may get very familiar with her and her attorneys very soon, actually. I told you guys, take your blood pressure medication. These people come here. They're scamming my system. They're stealing American jobs. They're getting handouts of taxpayer money. Forgiven. And then people have the audacity to try and defend this bullshit, okay? आपने अगर सारा की ओरिजिनल क्लिप देखी होगी तो उसमें आपको ये भी याद होगा कि नागार्जुना ने कितनी बार, कम से कम 10-15 बार बोला होगा आई पे टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस देना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब पूरा अमेरिका देता है, इसमें कोई बिग डील नहीं है। दैट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं देगा तो प्रॉब्लम है, बट लेट्स से उसने टैक्सेस दिए तो सारा ने फिर उसका कच्चा चिट्ठा निकाला, पुरानी हिस्ट्री निकाली तो पता लगा कि भाई साहब ने अपने बिजनेस के नाम पे $260,000 से ज़्यादा का लोन लिया हुआ है पीपीपी प्रोग्राम में। व्हाट इज़ अ पीपीपी लोन? पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यहाँ पर 2020-2021 में उसने लिया है, गवर्नमेंट की तरफ से था। फॉरगिवेबल लोन है वो। बेसिकली छोटे बिजनेस जो होते हैं, 500 से लेस एम्प्लॉयज़ के अगर आपके पास हैं, छोटा अगर आप छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस हो आप, और आपके एम्प्लॉयज़ 500 से नीचे हैं, देन यू कैन गेट अ स्मॉल बिजनेस लोन टू हेल्प योर एम्प्लॉयज़ टू गेट देयर पे चेक्स। कब? 2020-2021 में, कोविड के टाइम पे इसने लिया होगा लोन ये वाला गवर्नमेंट से। 160,000 एंड 103,000 के 2 बार लिया, 2020 में, 2021 में, टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़। जो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पे चेक चलता रहे इसलिए, राइट। और सारे का पॉइंट बड़ा अच्छा था उस टाइम पे, 2021 में जब टेक कंपनियाँ दे वर बूमिंग, उस टाइम पे इसने लिया था लोन टू पे सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। तो उस टाइम पे जब टेक कंपनी जब बूम कर रही थी और जब इसके एम्प्लॉयज़ ऑफिस में भी नहीं आते थे, रिमोट एम्प्लॉयज़ है, कंसल्टिंग कंपनी है, राइट, ऑफिस तो खाली पड़े इनके, जब खर्चा ही कोई नहीं है, बिजनेस बूम कर रहा है और कंसल्टिंग कंपनी है जिसकी सैलरी ऑलरेडी कस्टमर से आती है, क्लाइंट से आती है, तो उनकी सैलरी देने के लिए इसने लोन क्यों लिया? समझ लो पॉइंट आप।
जो सैलरी ऑलरेडी क्लाइंट्स देते हैं उसमें से कट लेता है अपनी कंसल्टिंग कंपनी का। तो जब सैलरी क्लाइंट दे रहे हैं तो इसको लोन लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई? या तो उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ के पास जॉब नहीं होगी, पर उस टाइम पे तो बूमिंग इंडस्ट्री थी, टेक कंपनी, टेक जॉब्स, राइट? तो पैसे कहाँ गए ये वाले? पैसे कहीं जेब में तो नहीं चले गए? एनीवे, मूव ऑन करते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि इंडियंस ऑन H1B वीज़ा इतना महंगा घर कैसे ले रहे हैं अमेरिका में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो सारे की दूसरी वीडियो से मैंने निकाला है आपके लिए, वो भी दिखाता हूँ आपको। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि ये जो PPP लोन होता है ना, ये आपको रीपे नहीं करना होता, गवर्नमेंट को वापस नहीं देना था। तो बेसिकली जो आपने लोन लिया वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को आगे दो एंड इट्स डन, गॉन, आपकी जेब में गए पैसे, वापस देना ही नहीं आपको। दूसरी वीडियो पे दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप हमारे वीडियो, ये चैनल एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, हेल्प्स मी कीप गोइंग। मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना। Something that has really been just kind of gnawing at me during all of these H-1B investigations, and I know, yes, I'm talking about it again until it stops. It's the scale of the houses that are tied to all of these companies, that are tied to all of these owners. One thing that is for certain is that they are always very nice houses. Very nice houses. They're like $700,000 houses at a minimum. Some of them are in gated communities. The first house I visited, they listed the business address for 3B's Technologies. Remember, it was the home, and it was this is the home of the infamous Vagina Pally. $802,300 according to Zillow. Now, you could say, well, Sarah, that one makes sense because this was their global HQ, this big booming IT, tech company, consulting firm. This was their global HQ for a really long time. So obviously they would have a very, very high level business operation going on there. Okay, well, obviously that's not true. Then you go over to our newest friend, my new bestie, Nagarjuna, the owner of Great America Technologies. We found out that home is very expensive too. It's $818,400 according to Zillow. That is a nice neighborhood. Nice home. It must be super lucrative to run a company that doesn't seem to have any workers. Now, he also mentioned in the video, he owned a car dealership. They're like, oh, well, maybe that's where he gets his money, until we realized that actually is closed. So we're like, where is he getting the money then outside of the PPP loans that we mentioned yesterday? If you recall, it turns out not only are these people scamming us, Joe Biden was giving them handouts to buy these homes. You can't afford it, but they can because Joe Biden helped them out. So these H-1Bs have actually been allowed to take out loans from the Federal Housing Administration and get help as first-time home buyers. Now that has been put to an end, thankfully. They've just banned, FHA ban sends non-permanent resident mortgage locks from boom to bust. Non-permanent residents, including H-1B visa holders, share of FHA mortgage locks has cratered from 3.8% in September 2024 to 0.2% in September 2025, according to Optimal Blue. So what happened was during the Biden administration, if you're an H-1B visa holder that's getting rubber stamped to come in this country by hook or by crook, you actually got to buy homes with 97 to 100% financing. So 97% would come from the FHA, and the rest would come from state first-time home buyer programs. Let me show you this graph here. Non-permanent resident, including H-1B visa holders, share of FHA mortgage locks by month. So back in March 2025, the Federal Housing Administration announced that starting in May 2025, H-1B visa holders and other non-permanent residents would be banned from taking out new FHA mortgages. And so that's where you see the shift. But all right, तो आपने बहुत देखा होगा अमेरिका में आपके दोस्त H-1B वीज़ा पे जा रहे हैं जॉब करने और बहुत जल्दी घर ले लेते हैं H-1B वीज़ा पर। हाँ ठीक है, IT कंपनी में काम करते हैं, सैलरी अच्छी होगी, बट एकदम से घर कैसे ले लेते हैं? मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कुछ स्टोरी चल रही है। FHA लोन क्या होते हैं? FHA लोन फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लोन होते हैं, जो उन लोगों के लिए बने होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है, ताकि काफ़ी कम स्कोर होता है तो उनको लोन नहीं मिलता। प्लस उनको डाउन पेमेंट, अगर पैसे भी नहीं है आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए, यूजुअली यहाँ पर अमेरिका में लोग डाउन पेमेंट 20% घर की वैल्यू देते हैं, कम भी दे सकते हो आप,
पर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप 3% पे 3.5% पे भी आप लोन ले सकते हो। दैट्स कॉल्ड FHA लोन। और ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ मैंने भी उठाया इसी का ग्राफ स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, मई 2025 पिछले साल में, उससे पहले देख रहे हो 5% के ऊपर था ये ग्राफ। एंड दिस इज़ फॉर नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स के, उन्हीं का ग्राफ है सिर्फ। मतलब जो इंक्लूडिंग H1B होल्डर, और सबसे ज़्यादा H1B कहाँ से आते हैं? इंडिया से। 70% लोग इंडिया से आते हैं, राइट, H1B पे। तो 5% से ज़्यादा का ग्राफ था अभी तक, पिछले साल तक। और जब ये बैन हो गया, 0.5% भी नहीं है, 90% रिडक्शन है, 90% रिडक्शन। तो मतलब जब H1B का ये वाला बैन हो गया कि H1B वाले जो भी लोग होंगे या जो भी नॉन परमानेंट है, वीज़ा पर हैं, वो FHA लोन नहीं ले सकते। एकदम से ग्राफ रिडक्शन हो गई, मतलब 90% लोग हट गए वहाँ से। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जो इंडियन H1B वीज़ा पर आ रहे हैं, मोस्टली लोग 90% रिडक्शन है इस ग्राफ में, मोस्टली लोग FHA लोन ले रहे हैं। मतलब मैक्सिमम 3% डाउन पेमेंट। तो 800,000 का भी घर है ना, 3% ओनली $24,000, इतना तो कर ही लेते हैं, इतना तो जोड़ ही लेंगे। अच्छा, IT में जॉब होती है, राइट। अब लोग देखो, कई लोग बोलेंगे मंथली पेमेंट भी तो देनी होती है ना। हाँ, वो दे सकते हैं, उनकी जॉब है, बीवी भी कमा रही होती है, 2-2 सैलरी होती हैं सबकी। H4 पे भी, डिपेंडेंट पे भी काम कर रहे हैं बीवियाँ या स्पाउसेस। ऑन दी अदर हैंड अगर बीवी H1 पे आई है तो 2 लोग काम कर रहे हैं, सैलरी अच्छी है, पर 3% डाउन पेमेंट पे भी ये लोग घर ले लेते हैं। साफ साफ आप ग्राफ में देख सकते हो, 90% रिडक्शन है। 5% के ऊपर था 2025 में, और बंद होते ही 0.5% भी नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स, मतलब जो भी वीज़ा पर है, उन्हीं का ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ग्राफ है। मतलब जब से ये बैन हुआ है कि वीज़ा वाले लोग FHA लोन नहीं ले सकते, ग्राफ ऐसे गिर गया। तो साफ साफ क्लियरली बात है कि इंडियंस जो H1B वीज़ा पर या दूसरे टेम्प्रेरी वीज़ा पे आते हैं और जो फटाफट से घर ले लेते हैं ना, FHA लोन के थ्रू लेते हैं वो लोग। 2 शॉकिंग न्यूज़ थी आज की वीडियो में। पहली कि नागार्जुना ने कैसे वो लिया हुआ है, PPP लोन लिया हुआ है, जो कहाँ गए पैसे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे तो इंडस्ट्री बूमिंग थी और एम्प्लॉयज़ क्लाइंट से पैसे लेते हैं, तो नागार्जुना को कौन से पैसे देने पड़ गए। और टारगेट कर रही है सारा इंडियंस को, तो इंडियंस फ्रॉड ही क्यों कर रहे हैं? ना करें, नहीं टारगेट लेना मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी न्यूज़ थी अपना H1B वीज़ा पर कैसे फटाफट से घर ले लेते हैं लोग, जब पैसे नहीं होते डाउन पेमेंट के, तो कैसे लोग ले लेते हैं FHA लोन के थ्रू। सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहे तो आपको फ्रॉड एक्सपोज होने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई भी कंट्री के लोग फ्रॉड कर रहे हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, एक्सपोज करो सबको, फ्रॉड एक्सपोज करो, होना चाहिए फ्रॉड एक्सपोज, ख़त्म होना चाहिए फ्रॉड। अगर आप ट्रू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सारा किसी के दरवाजे पर जाके वीडियो बना रही है, विच इज़ ऑल्सो लीगल बाय द वे, तो या फिर सारा किसी का फ्रॉड एक्सपोज कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप सच हो तो, सच्चे बंदे हो तो, अगर आप खुद ही फ्रॉडस्टर हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। मैं समझ सकता हूँ क्यों। एनीवे, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।